कितना देती है? ये हमारे देश का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और क्यों ना हो, जब पेट्रोल के और डीजल के दाम इतने हो जाएंगे और जिस हिसाब से आजकल रेट्स हैं, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है। चाहे आप छोटी गाड़ी खरीदें, चाहे आप बड़ी गाड़ी खरीदें, कितना देती है या क्या माइलेज है इसका, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने गाड़ी से, अपने कार से या अपने एसयूवी से अच्छी माइलेज डिराइव कर सकते हैं और ये जो बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, इनसे थोड़ी सी राहत भी आपको मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं ये क्या 10 टिप्स हैं। तो पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि आपका जो थ्रॉटल है यानी एक्सीलरेटर है, इसे आप कम से कम यूज करें, यानी मिनिमल थ्रॉटल पे आप चलाएं। एक लाइट फुट से आप चलाएं गाड़ी। ज्यादा आप एक्सीलरेट करेंगे या आप एक्सीलरेटर को दबाएंगे या थ्रॉटल को दबाएंगे तो ऑफ कोर्स फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा एंड ओवरऑल आपको माइलेज कम मिलेगा। अगर आप हल्के थ्रॉटल से चलाएं, ज्यादातर मोमेंटम जो गाड़ी का है उसे यूज करें, तो हमेशा आपको माइलेज अच्छा ही मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप हैवी फुट से ना चलाएं, बहुत जोर से आप पेडल को ना दबाएं, आराम से हल्के से दबाएं। सेकंड पॉइंट है कि आपकी जो ब्रेकिंग है वो भी मिनिमल होनी चाहिए। कम से कम ब्रेक लगाएं, हल्के से ब्रेक लगाएं। अगर आप सडन ब्रेकिंग करेंगे तो आपका माइलेज अफेक्ट होगा, क्योंकि जब आप जोर से ब्रेक लगाते हैं तो जो आपकी गाड़ी का मोमेंटम है या फिर काइनेटिक एनर्जी जो लॉस होता है, उसे फिर से डेवलप करने के लिए आपको फिर एक्सीलरेटर देना पड़ता है, फिर से स्पीड को बढ़ानी पड़ती है और ये टू एंड फ्रो में माइलेज जो है ये आपका गाड़ी का अफेक्ट हो जाता है, आपको कम माइलेज मिलता है। तो जब आपको गाड़ी स्लो करनी है, आपको ब्रेक करना है, तो आप अंदाजा लगाइए, एंटिसिपेट कीजिए आगे की सिचुएशन क्या है, आगे की गाड़ी कैसी है। और ये भी जरूरी है कि आप आगे की गाड़ी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके गाड़ी चलाएं, ताकि आपको जोर से ब्रेक लगाने की जरूरत ही ना पड़े। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं उनका प्रेशर आप टाइम टू टाइम चेक कीजिए। टायर में प्रेशर बराबर होना चाहिए जितना स्पेसिफाइड है। हर गाड़ी का टायर प्रेशर अलग होता है। आप ओनर्स मैनुअल को रेफर कर सकते हैं या फिर डोर के राइट साइड में एक स्टिकर होता है, उस पर भी कभी कभी मेंशन होता है कि आपको कितना टायर प्रेशर मेंटेन करना है। तो टायर प्रेशर बराबर से मेंटेन कीजिए, माइलेज आपको अच्छा मिलेगा। अगर टायर प्रेशर कम हो जाता है तो गाड़ी पे लोड ज़्यादा बढ़ता है बिकॉज ऑफ लेस टायर प्रेशर, तो इस वजह से इफेक्ट होता है, इसके इंजन पे लोड पड़ता है तो आपको माइलेज भी कम मिलेगा। तो बराबर प्रेशर मेंटेन कीजिए, माइलेज आपको अच्छा मिलेगा। चौथा पॉइंट ये है कि गियर शिफ्ट जो है ये आपके प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं खासतौर से, तो किस गियर में आप चला रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा हायर गियर में चलाएंगे तो माइलेज अच्छा मिलेगा। इंजन पे लोड नहीं आना चाहिए। आप अगर हाई स्पीड पे हैं और आपने लो गियर रखा हुआ है तब भी इंजन पे स्ट्रेस पड़ता है और फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो सही गियर में चलाइए और सही टाइम टू टाइम गियर को शिफ्ट कीजिए, सही आरपीएम पे। अगर आप 2000 से 2500 आरपीएम के बीच में गियर शिफ्ट करते हैं तो आपको माइलेज हमेशा अच्छा मिलेगा। फिफ्थ टिप ये है कि एसी को आप अवॉइड कीजिए जितना हो सके, क्योंकि एसी से इंजन पे लोड पड़ता है और अप्रॉक्सीमेटली 25% का फर्क पड़ जाता है माइलेज पे। तो जहां तक हो सके एसी को अवॉइड कीजिए। हाँ, समर्स में ये मुश्किल है, लेकिन अगर आप विंटर्स में चला रहे हैं या ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, रात में चला रहे हैं, तो आप एसी को अवॉइड कर सकते हैं। आप फ्रेश वेंट को आप खोल सकते हैं, जो फ्रेश एयर का वेंट है, और आपको अच्छी फ्रेश एयर आएगी। तो एसी अगर आप कम से कम यूज़ करें, माइलेज आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। सिक्स टिप ये है कि जब आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हों और आपकी स्पीड 60 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है, तो आपके विंडोज़ को आप बंद रखिए। अगर आप विंडोज़ को खुले रखेंगे तो विंड रेजिस्टेंस होगा, आपके एरोडायनामिक्स में फ़र्क पड़ेगा और इस वजह से भी इंजन पे लोड आता है और माइलेज ऑफ कोर्स ड्रॉप होता है। तो जब आप विंडोज़ रोल अप करके चला रहे हों तब आपके एरोडायनामिक्स जो है कार के ये अच्छे रहते हैं, इंजन पे लोड कम आता है। और अगर आप तब भी एसी ना चालू करना चाहें तो आप फ्रेश एयर वेंट खोल सकते हैं और विदाउट एसी ऑल्सो यू कैन ड्राइव विद द विंडोज रोल्ड। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, खिड़की हमेशा बंद कीजिए हाईवे पे, माइलेज आपको अच्छा मिलेगा। 7th टिप ये है कि आपकी गाड़ी को आप ओवरलोड ना कीजिए। जितने स्पेसिफाइड लोग बैठने चाहिए गाड़ी में उतना ही आप बिठाइए। बहुत लोगों की आदत होती है कि अगर 5 सीटर गाड़ी है तो उसमें 5 से ज़्यादा 6, 7, 8 लोग बैठ जाते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि गाड़ी माइलेज अच्छा दे। तो ये नहीं होने वाला है। अगर आपकी गाड़ी ओवरलोडेड है, सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि सामान भी आप ज़्यादा लेके चल रहे हैं,
तो आपका माइलेज अफेक्ट होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, ओवरलोड ना कीजिए गाड़ी। 8 पॉइंट ये है कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए हैं और सिग्नल ज़्यादा लंबा है या फिर आप काफ़ी देर के लिए गाड़ी रोक के खड़े हैं तो इंजन को शट ऑफ कर दीजिए। आइडलिंग पे आप जितनी देर रखेंगे आपका फ्यूल लॉस होगा एंड ओवरऑल आपको माइलेज कम मिलेगा। 9th टिप, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी गाड़ी की जो सर्विसिंग है इसे आप टाइम टू टाइम कीजिए। अगर आप डिले करेंगे और आपके इंजन जो है ये बेस्ट कंडीशन में नहीं है तो आपका जो माइलेज है ओवरऑल ये अफेक्ट होगा। तो सर्विस टाइम से कीजिए, ऑयल चेंज जो है टाइम से कीजिए, फिल्टर्स को टाइम टू टाइम चेंज कीजिए या क्लीन कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं यानी कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसे आइडल होने दीजिए ताकि जो ऑयल होता है इंजन में सेटल हो जाता है वो पूरी तरह से इंजन में फिर से दोबारा से सर्कुलेट होता है, उसकी वजह से लुब्रिकेशन अच्छा होता है और आपके इंजन की जो लाइफ है ओवरऑल ये इंप्रूव हो जाती है और उस वजह से आपको माइलेज हमेशा अच्छा मिलता है, वेयर एंड टायर इंजन का कम होता है। 10वां पॉइंट, और ये एक इंपॉर्टेंट टिप भी है, अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि आप जितनी फास्ट गाड़ी चलाएंगे उतना ही आपका माइलेज कम मिलेगा आपको। ये बात अक्सर हमारे ध्यान में नहीं आती है। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो आप अगर 90 to 100 के बीच में चलाएं, 90 से कम ही स्पीड को रखें तो आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा आपकी गाड़ी से। और कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन कीजिए, बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग या एक्सेलरेशन मत कीजिए, कॉन्स्टेंटली एक सिंगल स्पीड पे आप गाड़ी चलाएं। बहुत सारी गाड़ियों में आजकल क्रूज कंट्रोल भी आता है, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रूज कंट्रोल नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो आप एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कीजिए, आपको माइलेज हमेशा अच्छा मिलेगा। तो ये 10 टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इन्हें आप फॉलो कीजिए, आपको माइलेज हमेशा अच्छा मिलेगा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी गाड़ी कितना देती है, गर्व से आप कह सकते हैं मेरी गाड़ी इतना देती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों और मेरे दिए हुए टिप्स आप ज़रूर फॉलो करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि बेस्ट माइलेज किस तरह से गाड़ी से आप पा सकते हैं। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, आराम से चलाइए, माइलेज भी अच्छा मिलेगा और आपके लिए सेफ्टी भी ओवरऑल बढ़ जाएगी। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।